राधे राधे दोस्तों। मैं आपका साथी गुलशन सर, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 मनोहर रे चैप्टर 2 बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिमिनल्स कहते हैं, पढ़ाने वाला हूँ। आइए जानते हैं पॉलिमिनल्स होता क्या है, बहुपद क्या होता है। बहुपद को ही अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब होता है या तो वो कैसी हो, धनात्मक हो या शून्य हो, घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया 3x³ माइनस 6x प्लस 10। दूसरा उदाहरण है 9x² प्लस 7 रूट 7x माइनस रूट 3। यह क्या है, आपके बहुपद। इसमें कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, कुछ नियम समझेंगे, जिससे हमें कभी भी बहुपद या पॉलिमिनल समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। पहला पॉइंट है, प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। मतलब जो पद होंगे वो निश्चित होंगे। जैसे कि ये बहुपद लिखा हुआ है तो इसमें कितने पद, 1 2 3। कितने पद है, 3 पद। किसे कहते हैं, किसी भी बहुपद में प्लस माइनस लगने से पद अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और पद का निर्माण चर और अचर मिलकर होता है, जो निश्चित होती है। तथा प्रत्येक बहुपद एक चर राशि पर निर्भर करता है। कोई भी बहुपद होता है तो वो हमेशा चर राशि होनी चाहिए उसके साथ, ठीक है ना। देखो x है, इसमें इसमें भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद है। दूसरी कंडीशन, किन किन कंडीशनों में बहुपद नहीं होता है। दूसरा रूल समझेंगे, जब बीजीय व्यंजक व्यंजक की चर की घात, व्यंजक में, जब बीजीय व्यंजक में चर की घात ऋणात्मक मतलब निगेटिव या माइनस, इसे माइनस बोलते। अगर घात ऋणात्मक, निगेटिव, माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। उदाहरण समझेंगे इसका। जैसे 3x माइनस 2 प्लस 3, इसमें जो घात है x की वो कैसी है, ऋणात्मक, तो यह बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा और भी समझेंगे, कहीं पर ऐसा लिखा हो 1 प्लस रूट x, तो यह भी बहुपद नहीं है। पहले हम माइनस वाला समझेंगे, 1/x, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पे घात -1, तो यह भी बहुपद नहीं है। कभी कभी हमने ऐसे भी लिखा देखा होगा 2x² प्लस 1/x, तो यहाँ पर इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x पे घात -1, तो यह भी बहुपद नहीं है। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बहुपद किन किन कंडीशनों पर नहीं होता है। जब ऋणात्मक हो, यानी घातें कैसी हो, माइनस की हो, तो बहुपद आपका नहीं होगा। तीसरा रूल समझेंगे यहां पर, जब बीजीय व्यंजक व्यंजक में चर की घात भिन्नात्मक हो, यानी फ्रैक्शंस में हो, तो बहुपद नहीं होगा। अब यहां पर समझते हैं भिन्नात्मक का मतलब क्या है। यहां पर हमें ये देख रहे हैं 7x रूट 7x प्लस 3, इसमें क्या है, चर क्या है, हमें अचर से मतलब नहीं है। अचर में अगर रूट लगा है तो उससे मतलब नहीं, लेकिन ये 7x रूट में है। अगर संख्या रूट में है, जैसे रूट
एक्स है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। एक्स की घात क्या हो जाएगी, 1/2। तो हमने वही तो लिखा है, घात कैसी ना हो, भिन्नात्मक ना हो। जब बीजीय व्यंजक में चर की घात भिन्नात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। भिन्नात्मक है इसलिए नहीं है। कहीं पर आप ऐसे भी देखा होगा 1/√x, तो इसे हम सॉल्व करेंगे x/1/2, और ये तो दोनों प्रकार से निगेटिव भी हो जाएगा, निगेटिव भी है और भिन्नात्मक भी है, तो यह भी बहुपद नहीं है। लेकिन कहीं पर अगर इस प्रकार से लिखा है √7x+5, तो रूट अचर पे लगा है तो यह बहुपद है। केवल किस कंडीशन में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है कि वह चर पे हो। ये अचर पर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं। मैंने बोला है अचर को नहीं देखना है, केवल चर की घातों को हम नोटिस करते हैं, समझते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहां पर हम समझते हैं बहुपद में चर की घातों, पहले चर क्या होता है, ABC डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या है, चर है, ठीक है ना। चर की घातों, बहुपद में चर की घातों को आरोही या आरोही समझते हैं क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को इंक्रीजिंग भी ऑर्डर बोलते, ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम, यहाँ भी क्रम लिख लो, क्रम। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर या डिस्क्रीजिंग, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे कोई हमें बहुपद दे दिया गया है, ये कोई बहुपद है। अगर इसमें पूछा जाए कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5, यह जो बहुपद है 5 पदों का है, ठीक है ना। तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम अचर पद को लिखते हैं। तो इसमें देंगे अचर पद क्या है, 5। कभी कभी नहीं देते हैं, दे तो लिखेंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं लिखेंगे। अब हम एक्स की घातों को लिखेंगे। देखो एक्स सिंगल है तो इसका मतलब एक घात है, तो असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, सबसे पहले एक घात वाली लिखी जाएगी, उसके आगे जो साइन होता है वही लिखा जाता है, +2x। एक्स पे घाते बन लिखो या ना लिखो, फिर 2 वाले लिखेंगे, प्लस साइन सहित लिखा जाता 5x², फिर यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पर ये 3x³ प्लस 4x पे घाते 4। तो यही आपका क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप। चाहे आरोही में लिखें चाहे अवरोही में। अब अवरोही में भी लिख के देख लें इसको, अवरोही क्रम
डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हम चर की घटते हुए क्रम में लिखते हैं। घटते का मतलब है सबसे बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे। तो ये क्या है, 4x पे घाते 4, फिर 3 वाली प्लस 3x² प्लस, फिर किसका लिखेंगे, 2 वाली लिखेंगे, 3 वाली लिखेंगे, पहले 3 वाली लिखेंगे, ये 3 है यहाँ पे, फिर 2 वाली लिखेंगे 5x², फिर हम लिखेंगे सिंगल वाली, फिर 5। तो यही आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का मानक रूप। अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक में लगी घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक में लगी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण से समझेंगे। ये कोई बहुपद है, अगर इसमें ये पूछे कितने पदों वाला बहुपद है तो 1 2 3 4, क्योंकि प्लस माइनस करने से पद अलग अलग हो जाते हैं, तो ये 4 पदों वाला है। ठीक है ना, इसमें ये पूछा गया है कि बहुपद की घात क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, बड़ी घात वाला। तो ये 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, बड़ी घात वाला घातांक क्या हो गया आपका 3x⁵5। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। और घात निकालनी है तो सबसे बड़ी घातांक वाला 3x⁵5 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 5, तो इसकी पूरे की घात क्या हो जाएगी 5। समझ में आ रहा है, और भी समझेंगे। ये कोई 4 पदों वाला बहुपद है, इसमें आपसे पूछा जाए कि यह बताइए इसमें बहुपद की घात क्या है, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे इसमें कि किसमें सबसे ज्यादा घात आई। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर घात कितनी है 2, यहाँ पर चर की घातों को ऐड कर दिया जाता है। देखो x और y दो अलग अलग चर है और इनकी घातों का क्या हो रहा है, अब ये गुणा में लिखी दोनों, और गुणा में घातें कैसी होती हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे गुणा में चर की घातों को जोड़ा जाता है। ये रूल कहां पर फॉलो करेगा, बहुपद के लिए। अब यहां पर देखो जब हम बहुपद की घात निकाल ले, अब यहाँ पर 2 और 2 4, लेकिन अगर और कहीं लिखा होता है इस प्रकार से तो समान वाला ही घात जुड़ती है, ये ध्यान रखेंगे। तो x⁵5 इस प्रकार कहीं अगर और पूछा जाए, ठीक, अलग अलग 4, इसको अगर देखा जाए तो x⁵4 और y⁵5 इस प्रकार से जुड़ेगी। लेकिन जब अगर बहुपद की घात पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, यहाँ 3, तो इसका घातांक क्या हो जाएगा 3x² y², और घात क्या हो जाएगी इसकी 4। तो इस प्रकार आप बहुपद की घात को निकाल सकते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत ध्यान रखेंगे, अगर गुणा में है
तो सबसे पहले हम घातों को ऐड करेंगे, तब हम ये चेक करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है। जैसे कि इसमें देखा था 2 है, इसमें 4 है या 3, तो 4 वाली बड़ी हो गई, यही इसकी घात हो गई, बहुपद की घात। अब हम पढ़ेंगे एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी बहुपद को अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी मोनोमियल बहुपद कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। जैसे 2x 5y 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर 5z, इस प्रकार के जो बहुपद होते हैं उन बहुपदों को हम कहते हैं एक पदी। देखो बहुपद कब अलग होते हैं, बीजीय व्यंजक में ऋणात्मक माइनस या धनात्मक प्लस करने से पद अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसे ही हम क्या कहते हैं, अगर एक है तो एक पदी, दो है दो पद, तीन है त्रिपदी है। दो पदीय किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे बाइनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो उससे दो पदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, 5y स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस वाई। तो इस प्रकार के जो बहुपद हैं वह दो पदी बहुपद कहलाते हैं। अब हम समझेंगे त्रिपदी बहुपद, इसे अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। देखो पद 1 2 3, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी है। ये भी हमारा कैसा है, त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3। तो आशा करता हूं त्रिपदी बहुपद भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बहुपद में
में चर की अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण समझेंगे। 2x+5, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? एक। अगर कोई भी घात ना लगी हो चर पे तो एक तो होती है सभी पे, तो इस ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। 3y+2, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। 3x, यह भी आपका क्या है? रैखिक बहुपद है। दूसरा पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात तो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में 2x² + 5x+2, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 2, तो यह कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद होगा। 3x² + 4x - 5, ये भी आपका द्विघात बहुपद है। 3y² - 5, ये भी आपका क्या है? द्विघात बहुपद है। अब हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद, इसे कहते हैं क्यूबिक, इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण 3x³ + 4x+5, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। इस प्रकार का भी बहुपद आपका त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा नंबर चतुर्घात बहुपद। इसे इंग्लिश में कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। उदाहरण समझेंगे। 3x² + 4 + 5,
इसमें चर की अधिकतम घात 4 है, इसलिए ये चतुर्घात बहुपद है। ये इसमें भी अधिकतम घात 4 है, इसलिए यह चतुर्घात बहुपद है। अब हम पढ़ेंगे रेखिक बहुपद का शून्यक। मान के चलेंगे एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। कोई हमने क्या ले लिया, एक बहुपद ले लिया जहां जहां एक शून्यक के है। जब के है तो एफ के बराबर 0, शून्य के बराबर है। तो यहां पर हम रखेंगे एफ की जगह क्या रखेंगे, के बराबर 2x प्लस 3। एफ के बराबर 0 बराबर 2x प्लस 3। 3 प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के 3। 2 गुणा में है तो किस में जाएंगे, भाग में, -3/2। अगर हम इसका व्यापक रूप लिखें, व्यापक रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, रेखिक समीकरण का व्यापक रूप एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां एक शून्यक क्या हो जाएगा, के है। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स बराबर 0, तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के। तो यहाँ पर x है, वहां क्या कर देंगे हम, k कर देंगे, k प्लस बी बराबर 0, के प्लस बी। तो k बराबर क्या हो जाएगा, -b ए के। ए गुणा में तो किसमें हो जाएगा, भाग में, -b/a। इसका मतलब हुआ है b यहाँ पर क्या है, इसमें b क्या है, अचर पद, माइनस अचर पद बटे ए यहाँ पर क्या है, x का गुणांक। चर कोई भी हो सकता है। इस प्रकार हम इसका संबंध निकाल सकते हैं। ये रैखिक बहुपद के लिए था। आगे हम पढ़ेंगे दो घात बहुपद का शून्यकों के बीच संबंध, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच संबंध आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं शून्य बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण समझेंगे, जैसे 0x² प्लस 0x² x प्लस 0, यह क्या है, आपका शून्य बहुपद है। इसके अलावा इसे देखो, अब इसका हम सबका गुणा करेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य। तो यह हमारा क्या हो गया, शून्य बहुपद।